हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल इनएविटेबल सक्सेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स पे बेस्ड चैप्टर नंबर 14 जो कि होने वाला है प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि होता है P ऑफ E। अब E यहाँ पर क्या है, कोई एक एक्सपेरिमेंट आपने करा, उसमें होने वाले इवेंट्स को ही हम E से डिनोट करेंगे। कि मान लो एक आपने कॉइन टॉस करा तो उसमें हेड आने की या टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो इवेंट्स कहलाएंगे कि हेड का इवेंट क्या है, मतलब कितने बार आ सकता है, टेल कितने बार आ सकता है। तो ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट या टेल आने की प्रोबेबिलिटी। तो इवेंट क्या शो कर रहा है, हेड या टेल। ठीक है, हेड या टेल। ठीक है, तो P ऑफ E क्या शो करेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। वो होती है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू T। E मतलब कितने बार वो चीज ऑकर हो सकती है। जैसे आपने दो बार कॉइन टॉस करा तो हेड कितने बार आ सकता है, टेल कितने बार आ सकता है, अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने क्या काम करा, दो बार क्या टॉस करा, कॉइन टॉस करा। ठीक है, तो उसकी आने की प्रोबेबिलिटी हो सकता है दोनों बार हेड जाए, हो सकता है एक बार हेड एक बार टेल आए, हो सकता है पहली बार टेल आए दूसरी बार हेड आए, हो सकता है दोनों बार टेल आए। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या हुए, ये हुए टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो कि हम यहां पर लिखेंगे, मतलब कितनी 4। अब हमने बोला कम से कम एक बार हेड जाए, कम से कम एक बार, ज्यादा से ज्यादा का नहीं बोला, हमने बोला कम से कम एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो एक बार, कम से कम एक बार यहां आ सकता है, दो बार भी आ सकता है, एक बार यहां भी आ सकता है, एक बार यहां भी आ सकता है। तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू E कितनी हुई, 3, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी हुई, 4। तो 3/4 ही क्या हो जाएगी, कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी जब दो कॉइन्स को आप टॉस करोगे। कम से कम एक हेड, एक से ज्यादा आ सकता है बट कम से कम एक आना चाहिए। ठीक है, तो कम से कम एक यहां आ रहा है, एक से ज्यादा भी आ सकता है, कम से कम एक बार यहां पर नहीं आ रहा तो यहां नहीं। तो टोटल फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी हुई, 3। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इस एक्सपेरिमेंट की कितनी थी, 4। तो हमने नीचे क्या लिखा, 4। ठीक है, अब देखो द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। इसका मतलब क्या कि देखो ये हुए एक्सपेरिमेंट, ठीक है, अब मेरी बात समझना, एलिमेंट्री अलग अलग एक्सपेरिमेंट। तो देखो ये एटलीस्ट एक हेड आने की और नहीं आने की क्या होगी, ये इकलौती मतलब 1/4। नहीं आने की क्या होगी, 1/4। देखो नहीं आने के लिए फॉर्मूला ये है, ये ई बार प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, मतलब कि नहीं हो रहा है, नॉट ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार को हम पढ़ेंगे नॉट ई। इसका मतलब होता है, ये होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ई, मतलब इवेंट अगर हो रहा है तो ई बार जो है वो नहीं होगा, अगर ई नहीं हो रहा है तो ई बार होगा, बस उसका कॉम्प्लीमेंट चलता है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, देखो इसको कैसे निकाल सकते हो, 1 में से माइनस करके। तो ये प्रोबेबिलिटी मान लो इसकी आई थी क्या, एटलीस्ट एक बार हेड आने की। हमने क्या निकाली, हेड नहीं आने की। हेड कब नहीं आएगा, यहां पर नहीं आएगा, हेड यहां पर नहीं आएगा। तो इसको किस में से देखो ना, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आने की, एटलीस्ट एक हेड आने की माइनस करो तो 4 बन जा 4, 4 - 3/4 मतलब कितना, 1/4। तो यही तो मैंने लिखा। तो आप ये समझो ना, 4 में से कोई चीज 3 बार हो रही है तो नहीं कितने बार होगी, एक बार नहीं होगी। अरे 4 में से 3 बार हो रही तो एक बार नहीं होगी, इतनी बात समझ। इसलिए तो हम 1 में से माइनस कर, जो भी प्रोबेबिलिटी आती है किसी इवेंट की, उसको 1 में से जब माइनस कर देंगे तो वो नॉट ई किया जाएगी, मतलब ई बार निकल आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट तो देखो हमने क्या बोला कि सारे एलिमेंट्री इवेंट्स का सम कितना होगा, 1 होगा। तो आप खुद देखो, ये एक एलिमेंट्री इवेंट हो गया, ये एक एलिमेंट्री इवेंट हो गया, तो 1/4 प्लस 3/4 करोगे तो क्या आएगा भाई, एलसीएम तो 4 ही आना, ऊपर भी 4 आएगा, तो 4/4 कितना हो गया, 1। यही मैं बात कर रहा हूं कि सारे एलिमेंट्री इवेंट का जो सम होगा एक्सपेरिमेंट के, वो कितना होगा, 1 आएगा, 1। इतनी बात समझ में। अब देखो यहां पर 0 अगर आ रही किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, अगर 0 आ रही मतलब वो इम्पॉसिबल इवेंट है, वो नहीं हो सकता। मैंने बोला एक शेर बैठे हैं बहुत सारे, मान लो 10 शेर बैठे हैं, तो उस 10 शेर में से मैंने आपको बोला कि एक हिरन उठा के लो, वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 10 के 10 क्या है, शेर है। उसमें से एक हिरन आप कैसे ले आओगे जब है ही नहीं, तो वो आएगा 0, वो आएगा इम्पॉसिबल इवेंट। और श्योर इवेंट मतलब मैंने बोला वो 10 शेर बैठे उसमें से एक शेर निकाल के ले आओ, तो बिल्कुल श्योर, बिल्कुल आप लेके आ पाओगे, एक शेर ले आओगे। मैंने बोला 2 शेर ले आओगे, क्योंकि वो श्योर इवेंट है। आप 10 में से 2 शेयर लाना आपके लिए कोई आम बात नहीं, मतलब एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो, मैं असली की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, वो श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट जो कि बिल्कुल होना ही है वो। तो
इतनी बात समझ में। इम्पॉसिबल इवेंट क्या, जो कि देखो मैंने बोला ना आपको कि एक और एग्जांपल देता हूं कि मैंने बोला एक बैग है उसमें सारी की सारी हरी बॉल्स हैं, उसमें क्या सारी की सारी हरी बॉल्स हैं। मैंने बोला आप आंख बंद करो उसमें से नीली बॉल निकाल के बताओ, पॉसिबल ही नहीं है। हरी बॉल से भरा हुआ बैग है उसमें से नीली बॉल कैसे निकालोगे? तो उसकी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, जीरो हो जाएगी। मतलब वो क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट बन जाएगा। इतनी सी बात आपको बस समझनी, जीरो आया प्रोबेबिलिटी जीरो आई मतलब वो इम्पॉसिबल इवेंट है। प्रोबेबिलिटी अगर 1 आई तो वो क्या है, श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट, मतलब होगा ही होगा। ऐसी वाली बात है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि रोज रात को 7 बजते हैं, शाम को 7 बजते हैं, रोज रात को 10 बजते हैं, अगले दिन फिर सुबह 7 बजेंगे, तो ये श्योर इवेंट होना ही है, ये होना ही है। ठीक है, ये श्योर इवेंट, इनकी प्रोबेबिलिटी 1 ही रहेगी। जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स रहेंगे। ठीक है, अब मेरी बात समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, एक मैं आपको लाइन लिख के बता रहा हूं जहां पर प्रोबेबिलिटी लाई करती है, जिस रेंज में लाई करती है, मतलब इससे कम नहीं होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी, तो वो रेंज रहती है। देखो एक 0 जा रही है, एक 1 जा रही है। 0 लेस देन इक्वल टू पी ऑफ ई वही प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, लेस देन इक्वल टू मतलब 0 लेस देन इक्वल टू पी ऑफ ई, मतलब पी ऑफ ई की ही बात कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0 से बड़ी हो सकती है, उसके बराबर हो सकती है, यहां पर 1 से छोटी हो सकती है, उसके बराबर हो सकती है। मेरी बात समझे, नेगेटिव कभी नहीं होगी, 0 हो सकती है, 0 से कम होना मतलब नेगेटिव होना, तो 0 से कम मतलब नेगेटिव नहीं हो सकती। दूसरी बात मैंने आपसे क्या बोली, 1 होगी। मैंने लिखा अगर 1 पॉइंट ऐसे 0 ऐसे 1 करोड़ बार 0 लगा दी और उसके एंड में भी 1 लगाया मैंने, तो भी वो नहीं होगी। 1 मतलब 1, बात खत्म। 1 से इतना सा भी ज्यादा नहीं। मैंने बताया ना 1.00 1 करोड़ बार 0 लगा के एंड में 1 लगाओगे, वो भी नहीं होगी। केवल 0 हो सकती है, 0 और 1 के बीच में कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 0.1 0.2 कुछ भी हो सकती है, और 1 हो सकती है, बट 0 से छोटी नहीं होगी, 1 से बड़ी नहीं होगी। तो रेंज याद रखना, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है। नेगेटिव आ रही है तो आपका आंसर गलत आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है, और 1 से थोड़ी सी भी बड़ी आ रही है तो भी आपका आंसर गलत आ रहा है। 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 0 से 1 के बीच में सारी वैल्यूज आ सकती हैं, बट नेगेटिव नहीं जाएगी, 1 से बड़ी नहीं होगी। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेइंग कार्ड्स की, जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है। सो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं 52, टोटल कितने होते हैं 52, उसमें से स्पेड्स, हर्ट्स, डायमंड्स और क्लब्स, इनके 13 नंबर कार्ड्स होते हैं, मतलब टोटल ये 13। कौन कौन से, एस, किंग, क्वीन, जैक, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, सब में सेम चलता है। ठीक है, तो अपने पास 4 एस रहते हैं। एस मतलब जिसको आप इक्का भी बोलते हो, ठीक है। फिर ये रहते हैं किंग, क्वीन और जैक, ये किंग, क्वीन, जैक, सब में ये किंग, क्वीन, जैक और ये किंग, क्वीन, जैक, ये होते हैं फेस कार्ड्स, इनको बोला जाता है फेस कार्ड्स। ठीक है, तो ये याद रखना। जनरली अगर क्वेश्चन आता है तो आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि हाउ मेनी फेस कार्ड्स आर इन देयर एंड फलाना ऐसे करके आप पूछ। तो फेस कार्ड्स मतलब क्या, किंग, क्वीन और जैक, मतलब हर एक में 3, तो टोटल आपके पास कितने हैं, 3 4 जा 12, तो 12 फेस कार्ड्स होते हैं आपके पास, और बाकी नंबर 10 से 2 तक पूरा चलता है। ये AC1 कहलाता है, टेक्निकली AC को हम 1 बोलते हैं, और वो सबसे पावरफुल भी रहता है। खैर वो गेम की बातें हैं, हम अभी मेन बात यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एस, किंग, क्वीन, जैक और 10 से लेकर 2 तक, ये टोटल 52 वेल शफल्ड डेक की हम बात कर रहे हैं कि इसमें टोटल 13 में डिवाइडेड है। स्पेड्स, हर्ट्स, डायमंड्स एंड क्लब्स। आपको मेन बात याद क्या रखनी है, हर एक में एस होगा, हर एक में किंग होगा, हर एक में क्वीन होगा, हर एक में जैक होगा, बस 2 रेड के रहेंगे और 2 ब्लैक्स के रहेंगे। तो अगर मैं टोटल रेड की बात करूं तो रेड में हमारे पास 26 कार्ड्स हैं और ब्लैक में हमारे पास 26 कार्ड्स हैं। ठीक है, रेड में क्या आ जाता है, हर्ट और डायमंड, ब्लैक में क्या जाता है, स्पेड्स और क्लब्स। तो इतनी बात आपको याद रखनी। दूसरी मैंने क्या बोली, ये फेस कार्ड्स याद रखना, हर एक में 3 फेस कार्ड्स रहते हैं। टोटल पूरे डेक में 52 वेल शफल्ड डेक में 52 कार्ड्स का वेल शफल्ड जो डेक है उसमें टोटल फेस कार्ड्स आपके रहेंगे 12, 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक, तो 12 फेस रहेंगे, 3 3 6 3 9 एंड 3 12। देन बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हालांकि आपके CBSE बोर्ड में फिलअप्स नहीं आते हैं, बट ये MCQ का फॉर्म लेके
आ सकते हैं। मतलब आपको हो सकता है ये दे दें प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई, और आपको 4 ऑप्शन दे दें, ठीक है। तो ये इस पर्सपेक्टिव से आप कीजिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, कोई चीज हो रही है और कोई चीज नहीं हो रही है, दोनों को जोड़ के क्या आएगा, मैंने क्या बताया था आपको, 1 आएगा। अरे कोई चीज होने की प्रोबेबिलिटी और कोई चीज नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों को जोड़ के कितना आएगा, 1। फिर नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो नहीं हो सकता, कितनी, 0। और ऐसे इवेंट को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इम्पॉसिबल इवेंट। इतनी बात क्लियर है। फिर नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जो बिल्कुल होगा ही होगा, होगा ही होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, क्या बताई थी मैंने, 1। जो बिल्कुल श्योर है, होगा ही होगा। और वैसे ही इवेंट को क्या बोलते हैं हम, सर्टेन और श्योर इवेंट, सर्टेन और श्योर इवेंट। इतनी बात समझे। फिर नेक्स्ट, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, ये तो मैंने अभी यहाँ स्टार लगा के लिखा था ग्रीन कलर के मार्कर से, कितनी, 1। हर एक एलिमेंट्री इवेंट का सम कितना, 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, किससे ज्यादा या उसके बराबर होगी, 0 से ज्यादा या उसके बराबर होगी, उससे ज्यादा या उसके बराबर होगी। और किसके कम और किससे बराबर होगी, 1। अभी तो लिखा था 0 के बराबर हो सकती, 0 से ज्यादा हो सकती है, 1 के बराबर हो सकती है, 1 से कम हो सकती है। इसलिए क्या, लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। देन नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन। अब देखो एक टर्म आई है यहाँ पर, इक्वली लाइकली आउटकम्स। देखो अब इसमें देखो होता क्या है, जैसे मान लो आपने एक कॉइन लिया, आपने उसको टॉस करा, ठीक है, एक कॉइन का लिया, आपने उसको टॉस करा, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यही 2 प्रोबेबिलिटी है। तो यही इक्वली लाइकली आता है, मतलब जितने हेड आने की प्रोबेबिलिटी है उतनी ही टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी है, जितनी हेड आने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही टेल आने की, समझ गए, हेड आने की जितनी प्रोबेबिलिटी उतनी ही टेल आने की प्रोबेबिलिटी। तो ये इक्वली लाइकली इवेंट हो सकता है, मतलब ये भी उतनी प्रोबेबिलिटी के साथ आ सकता है जितना है, मतलब इसका भी 50% चांस है, इसका भी 50% चांस है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, इक्वली लाइकली इवेंट। अब देखो, अब इन्होंने पहला क्वेश्चन देखो इसी से समझाता हूं। अब ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है एमसीक्यू में, आपको ये स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे, आपसे ये पूछा जाएगा, आपको ये 4 दे दी जाएंगे, फिर वो क्वेश्चन आते हैं ना, फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, ओनली सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट, थर्ड एंड फोर्थ इज करेक्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसा वाले क्वेश्चन यहाँ पर एमसीक्यू में बनाए जा सकते हैं। तो पहला क्या, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। अब कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, पेट्रोल है कि नहीं है, इंजन भी है कि नहीं गाड़ी में, तो हम नहीं बोल सकते कि इक्वली लाइकली है कि नहीं। तो ये एक्सप्लेनेशन क्या रहेगा, ये वेरियस फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा और दोनों ही इवेंट होने ना होने की डिपेंड करता है अलग अलग फैक्टर पे, तो ये नहीं होगा, ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं होगा, ठीक है। फिर अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, शी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट। तो ये भी नहीं बोल सकते, अरे हो सकता है सामने वाले प्लेयर को खेलना ही, वो क्रिकेट का प्लेयर हो, आप उससे बास्केटबॉल थ्रो करवा रहे हो, इसमें ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया ना कि कौन प्लेयर है कैसा क्या, उसकी भाई सबका अपना अपना हुनर है, सबकी अपनी अपनी स्किल्स है, तो स्किल डिपेंडेंट है और हमें किसी भी प्लेयर की स्किल के बारे में यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, कोई आंसर दिया आपने, या तो वो गलत होगा या तो वो सही होगा, आप कैसे भी नतीजे कहीं से भी घूम फिर के आओ, जैसे मतलब आपको आता हो चाहे नहीं आता हो, आप कैसे भी फैक्टर्स ले आओ, तो 2 ही प्रोबेबिलिटी यहाँ पर, या तो सही होगा या गलत होगा, और दोनों के सही और गलत होने के दोनों के चांसेस 50-50% है। यस, ये इक्वली लाइकली होगा, ये होगा। देखो दोनों से बहुत अंतर है, यहाँ हमें नहीं पता कार में पेट्रोल है भी कि नहीं, इंजन भी है भी कि नहीं, तो हम कैसे बोल रहे हैं होगा नहीं होगा, यहाँ पर हमें स्किल्स के बारे में नहीं पता, प्लेयर कैसा खेलने में कैसा क्या, तो हम नहीं बोल सकते, बट ये तो बिल्कुल है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, आप कैसे भी करो, आपको आता हो नहीं आता हो, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो यस, ये होगा, ये इक्वली लाइकली होगी, ये वाली क्या होगी, ये इक्वली लाइकली आउटकम होंगी। इतनी बात समझ में। फिर नेक्स्ट, अ बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और गर्ल, ये भी बिल्कुल कोई भी बेबी हुआ वो बॉय भी हो सकता है गर्ल भी हो सकता है, और इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं उसकी, बिल्कुल। तो ये भी क्या होगा, ये भी इक्वली लाइकली आउटकम्स आएंगी। देन नेक्स्ट देखिए, why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game। अब क्यों हम कॉइन ही से टॉस करते हैं,
क्योंकि देखो क्या होता है, कॉइन में हमारे पास दो ही पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, हेड और टेल, दो ही पॉसिबल आउटकम्स हैं, हेड एंड टेल। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी मैंने आपको बताया इक्वली लाइकली आउटकम्स रहेंगी इनकी, हेड के आने के चांसेस जितने हैं उतने ही टेल के आने के भी चांसेस। तो ये बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है कि हेड आने वाला है या टेल आने वाला, क्योंकि दोनों के 50-50% चांसेस रहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या रहती है, इक्वली लाइकली आउटकम्स होते हैं ना, इसमें इक्वली लाइकली आउटकम्स होते हैं। तो आप क्या लिख सकते हो कि सिंस टॉसिंग अ कॉइन इज considered to be equally likely event and it gives equally likely outcomes as probability of head and tail both are same, so it is unpredictable। so हम क्या यूज कर सकते हैं कॉइन को एज अ फेयर, फेयर मीन्स ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। ठीक है, फिर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। इसमें तो देख के बता दोगे कि जहां माइनस लगा है वही नहीं होगी। अभी मैंने आपको बताया 0 से कम मतलब माइनस नहीं हो सकती, 1 से बड़ी नहीं हो सकती। अब ये देखो 2/3, अरे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है तो 1 से छोटा ही आंसर आएगा। डिनोमिनेटर जब भी न्यूमरेटर से बड़ा रहता है तो 1 से कम ही आंसर आता है। ये 1 से कम है। 15% का मतलब क्या, 15/100 मतलब कितना, 0.15। ये भी 1 से कम ही है और ये तो है ही है। तो ऑप्शन क्या बचा, केवल -1.5। इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ये तो दिख ही रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, केवल इकलौता ही है -1.5 जो कि नहीं हो सकती। पहली बात, प्लस होता तो भी नहीं होती, क्योंकि 1.5 होता है, ये 1 से बड़ा है, और माइनस में तो नहीं होगी, वो तो दोनों ही जगह से गलत है। अगर प्लस भी होता तो भी नहीं होता। देन आपको बहुत इजी क्वेश्चन दिया हुआ है कि P ऑफ E बराबर 0.05 है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E। तो नॉट E को हम कैसे डिनोट करते हैं, P ऑफ E बार करके, और ये क्या होता है 1 माइनस P ऑफ E। तो 1 माइनस P ऑफ E कितना दिया हुआ है 0.05, तो 1 माइनस 0.05 कितना होगा 0.95, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। देखो याद रखना, केवल इस बैग में लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। उसने ऐसा बैग में हाथ डाला और एक कैंडी निकाली। ठीक है, फिर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। अरे केवल बैग में लेमन ही है तो ऑरेंज तो निकलेगी नहीं, तो ये क्या हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट हुआ। ये कौन सा इवेंट कहलाया, ये कौन सा कहलाया, इम्पॉसिबल इवेंट। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहती है 0। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0 होती है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, P ऑफ एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी कितनी हो जाएगी, इक्वल टू 0। ये आपको लिखना पड़ेगा, अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये आपको लिखना पड़ेगा। सिंस द बैग हैज ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज सो टेकिंग आउट an orange flavor candy becomes an impossible event, so P of an orange flavored candy equal to 0। फिर नेक्स्ट, ये फर्स्ट वाले का आंसर हो गया, फर्स्ट वाले का। फिर सेकंड वाले के लिए क्या लिखोगे, अब सेकंड वाले के लिए तो सीधे भाई केवल बैग में लेमन कलर्ड कैंडीज ही हैं, सॉरी लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ही हैं, तो उसमें से एक लेमन फ्लेवर्ड कैंडी निकालने की प्रोबेबिलिटी तो बिल्कुल श्योर इवेंट है ना, निकलेगी। उसमें से और कोई चीज़ तो नहीं निकल सके, पूरी लेमन की लेमन है। मालिनी ने हाथ डाला, एक कैंडी निकाली, 100% वो लेमन ही निकलेगी, क्योंकि उसमें लेमन ही है। तो P ऑफ आ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, ये क्या है श्योर इवेंट है, ये श्योर इवेंट है। अरे ये श्योर इवेंट है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1। बस यही तो आपको करना रहता है। देन सेवंथ क्वेश्चन में देखो, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स not having the same birthday is 0.992। मतलब P ऑफ E बार दिया है आपको, E बार ही तो होता है, नॉट की प्रोबेबिलिटी, नॉट हैविंग एन इवेंट की प्रोबेबिलिटी, नॉट E की प्रोबेबिलिटी क्या है आपको, क्या गिवन है 0.992। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, मतलब नहीं होने की दी है, होने की पूछी है। आपको फॉर्मूला क्या पता है, P ऑफ E बार बराबर क्या होता है 1 माइनस P ऑफ E। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या, वो तो मतलब आप बेसिक कॉमन सेंस से बता सकते हो कि अगर P ऑफ E में से, मतलब 1 में से P ऑफ E माइनस करते हो तो P ऑफ नॉट E आता है। ठीक है, और 1 में से P ऑफ नॉट E माइनस कर दोगे
तो पी ऑफ ई आ जाएगा। या सिंपल भाषा में इसको इधर ले आओ, इसको उधर भेज दो, तो क्या ये भी तो एक फॉर्मूला ही है ना, 1 माइनस पी ऑफ नॉट ई। अरे कोई बुराई थोड़ी ना है, कोई बुराई थोड़ी ना है। अगर पी ऑफ ई बार जो है 1 माइनस पी ऑफ ई है, तो पी ऑफ ई भी तो 1 माइनस पी ऑफ ई बार होगा। ये भी तो 1 माइनस, भाई कोई भी एक इवेंट हो रहा है, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस कर दो, नहीं हो रहा है तो होने की प्रोबेबिलिटी भी 1 में से माइनस कर दो। ठीक है, नहीं होने का निकालना है तो होने में से 1 में से माइनस कर लो, होने की निकालना है तो 1 में से नहीं होने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो। अरे कॉमन बात, क्योंकि दोनों को जोड़ के पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट ई कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। अरे इसको इधर ले जाओ या इसको इधर ले जाओ, एक ही बात है। दोनों को जोड़ के अभी बताइए ना, एलिमेंट्री इवेंट्स है, उनको जोड़ के कितना आता है, 1 आता है, उनको जोड़ के 1 आता है। होने की नहीं होने की जोड़ के आएगा 1। ठीक है, तो 1 में से माइनस ही करना है आपको। तो 1 माइनस पी ऑफ नॉट ई कितना है, 0.992। तो जब आप 1 में से 0.992 माइनस करो तो ये बचेगा आपके पास 0.008, और यही आपका आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red, not red? ठीक है, तो पहले तो हम टोटल निकाल लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी, 3 + 5 मतलब कितनी, 8। 8 बॉल हैं टोटल, कितनी है, 8 बॉल हैं आपके पास। ठीक है, तो आपको निकालना रेड की, तो P ऑफ रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितनी, क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, या नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जो भी बोलना है, या नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बोल लो, इसको नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बोल लो। ठीक है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल बोल लो। ठीक है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आपको क्या निकालना है, रेड। तो रेड कितनी निकाल सकता हो, रेड कितनी निकाल सकते हो, 3 है तो 3 रेड निकाल सकते हो। आपके लिए फेवरेबल क्या है, 3 है। टोटल कितना है, नंबर ऑफ पॉसिबल कितना है, 8। तो 8 में से आप 3 बार जो है रेड निकाल सकते हो। मान लो आपने 8 बार बॉल्स निकाली, उसमें से रेड कितने बार निकलेंगे, 3 बार। तो वही तो है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपके लिए कितनी है, जितनी रेड बॉल्स हैं वो आपके लिए फेवरेबल है। तो टोटल कितनी है, 8 है, 3/8। अब नॉट रेड, पी ऑफ नॉट रेड बराबर क्या होगा, 1 माइनस पी ऑफ रेड, ऑब्वियस सी बात है। तो 1 माइनस पी ऑफ रेड कितना आया, 3/8, तो बराबर क्या, 8 × 8 -3 मतलब 5/8। सिंपल सी बात है। नॉट रेड मतलब आप ब्लैक निकालो, तो ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी भी आपकी 5/8 आती। टोटल 8 थी, 8 में से ब्लैक कितनी है, 5, तो 5/8 उसकी भी आती। तो ऑब्वियस सी बात है, नॉट रेड मतलब ब्लैक निकाल रहे हो। तो ठीक है, और यहाँ पर समझो ना, 8 में से 3, अगर देखो एमसीक्यू में ना आपको इतना नहीं लिखना रहता, इतना मत लिखना। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आया तो इतना नहीं लिखना। देखो अगर 8 में से 3 बार रेड निकल रही है तो 5 बार नहीं निकलेंगी, सिंपल सी बात है। टोटल 8 है ना, 8 में से 3 बार निकल रही है, बची कितनी, 5, तो 5 बार नहीं निकलेंगी। वही तो आंसर है, 8 में से 5, तो 5/8 ही तो आपका क्या हो जाएगा, नॉट रेड का आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया, अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड, व्हाइट, नॉट ग्रीन। तो सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स निकाल लेते हैं। तो टोटल नंबर्स ऑफ मार्बल्स, ठीक है, कितने, 5 + 8 + 4, इतनी है। 8, 9, 10, 11, 12 और 5, 17। तो टोटल जो है 17 मार्बल्स हैं आपके पास। अब पी ऑफ रेड निकालना है आपको। पी ऑफ रेड फॉर्मूला क्या, नंबर ऑफ क्या, फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। देखो फॉर्मूला आप लिख सकते हो, देखो कैसे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स या फिर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये भी लिख सकते हो। ऑल टोटल आउटकम मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम्स या टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। मतलब जो
समरी है या जो अर्थ है वो सेम निकल के आना चाहिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। फिर मतलब जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो, ठीक है। तो इसलिए हम वर्ड यहाँ पर पॉसिबल आउटकम्स यूज करते हैं कि नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स की जितनी टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो टोटल आपके पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होती है, रेड रेड कितने हैं 5, टोटल कितना है 17, आंसर खत्म। फिर पी ऑफ वाइट, पी ऑफ वाइट सेम सेम फॉर्मूला ये लिखोगे, सेम टू सेम ये फॉर्मूला लिखोगे और फिर क्या लिखोगे, कितना है वाइट कितनी है 8, 8 अपॉन टोटल कितना है 17, ठीक है। फिर नेक्स्ट नॉट ग्रीन निकालनी है, नॉट ग्रीन निकालनी है, या तो पहले पी ऑफ ग्रीन निकाल लो फिर नॉट ग्रीन निकाल लो, या फिर सीधे सीधे नॉट ग्रीन मतलब इन दोनों का सम कर दो। अरे नॉट ग्रीन मतलब इनमें से कुछ निकल रही होगी, मतलब 8 और 5 13, 13, ठीक है। फिर देखो पी ऑफ पहले ग्रीन निकाल लेते हैं, अगर स्टैंडर्ड प्रोसीजर चले तो पी ऑफ ग्रीन होगा, पी ऑफ ग्रीन होगा, फॉर्मूला यही लिखोगे, फॉर्मूला यही लिखोगे। फिर ग्रीन कितनी है 4 अपॉन टोटल कितनी है 17, और पी ऑफ नॉट ग्रीन कितना होगा, नॉट ग्रीन कितना होगा 1 माइनस पी ऑफ ग्रीन मतलब कितना 1 माइनस 4/17, तो 17 बन जाए 17, 17 में से 4 घटाओगे तो बचेगा कितना 13 अपॉन 17। और यही तो मैंने बोला आपसे, यही तो मैंने बोला, या तो इनको सम कर दो 8 5 13, या फिर यहाँ पर ऐसे 1 में से माइनस करके निकालो, आंसर आपका सेम ही आना है। फिर देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 कॉइन्स। अब देखो 150 पैसे कॉइन्स, 50 rupees 1 coins and 20 rupees 2 coins and 10 5 rupees coin. If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be 50 पैसा वाला और एक रुपीस 5 वाला। पिगी बैंक है, जब उसको पलटा तो वो क्या है, वो क्या है इक्वली लाइकली है कि एक ना एक कॉइन इसमें से गिरेगा, एक ना एक कॉइन इसमें से गिरेगा, और आपको ये बताना प्रोबेबिलिटी कि वो 50 पैसे वाला की प्रोबेबिलिटी कितनी है और रुपीस 5 वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो टोटल कॉइन्स हम निकाल लें, टोटल टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस और ये 10 कितना हो गया 100 150 180 180 आ गया आपके पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। अब निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन। 50 पैसा कॉइन क्या होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल देखो 50 पैसे वाले कितने कॉइन्स है 100 कॉइन्स है 50 पैसे वाले, तो फेवरेबल हमारे पास 100 है अपॉन टोटल कितना है 180 है। तो ये 0 से 0 कट गया, ये कट जाएगा 2 5 जा 10 और 2 9 जा 80, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5/9। 5/9 किसकी प्रोबेबिलिटी होगी 50 पैसे वाले कॉइन्स की, ठीक है। अब आपको निकालना है कि नॉट अ 5 रुपीज कॉइन, तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹5 कॉइन निकालें फिर नॉट की निकालेंगे। तो फिर से वही फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। सो ₹5 कॉइन्स कहाँ गए 10 है, ₹5 कॉइन 10 है और टोटल कितना है हमारे पास 180, तो ये बचेगा कितना सीधा 1/80 इसकी प्रोबेबिलिटी। अब हमें निकालना है पी ऑफ नॉट अ ₹5 कॉइन, तो ये कितनी होगी 1 में से हम जब माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹5 कॉइन को, यही तो होगी ना। तो 1 माइनस 1/18 मतलब कितना 17/18, समझे 17/18, और यही क्या हो जाएंगे आपके आंसर्स। Gopi buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. 5 male और 8 female fish. ठीक है. Then what is the probability that the fish taken out is a male fish? तो सबसे पहले हम total number of fish निकाल लेते हैं.
तो टोटल नंबर ऑफ फिश बराबर कितना हो जाएगा, 5 मेल फिश प्लस 8 फीमेल फिश, कितनी हुई, 8 9 10 11 12 13 13, टोटल 13 फिश हुई। अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ, कहाँ गई, किसकी निकालनी है, मेल फिश, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश। ठीक है, क्या हुई, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। कितनी फेवरेबल आउटकम्स हमारे लिए क्या है, कितनी मेल फिश है, 5, टोटल कितनी है, 13। हो गया क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो which comes to rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 and these are equally likely outcomes। मतलब ये व्हील है, इसको घुमाया तो ये एरो है, एक किसी नंबर पे आएगा और हर एक नंबर इक्वली लाइकली आउटकम्स में आता है, मतलब बराबर बराबर चांस है सबके आने के। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट 8 ऑड नंबर, 2 से बड़ा नंबर या 9 से छोटा नंबर। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं, 8 है। आपको क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8। तो वही हम फॉर्मूला लिखेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब देखो 8 निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो 8 कितने बार आ सकता है, एक ही बार आ सकता है, एक ही बार आ सकता है। और टोटल कितने हैं, टोटल हमारे पास कितने हैं, 8 हैं, तो टोटल क्या हो जाएगा, 1/8 ही क्या हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। फिर हमें निकालना है एक ऑड नंबर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर, फिर से यही फॉर्मूला लिखोगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। उसके बाद ऑड नंबर कौन कौन से, ऑड नंबर हमारे पास कौन कौन से, देखो 1 3 5 7, तो टोटल कितने हैं, 4 ऑड नंबर्स हैं। और यहाँ पर टोटल पूरे नंबर्स कितने हैं, 8, तो 4 1 4 4 2 8, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/2। इतनी बात समझ में, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट, अ नंबर ग्रेटर देन 2 से बड़े कितने नंबर है, 2 से बड़े कितने नंबर है, 2 से बड़े 1 2 3 4 5 6 नंबर हैं 2 से बड़े, आई बात समझ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 2, तो फिर से यही फॉर्मूला लिखोगे, उसके बाद लिखोगे नंबर ग्रेटर देन 2 कितना है हमारे पास, 6, टोटल नंबर कितने हैं 8, तो 2 3 जा 6 2 4 जा 8, तो टोटल कितना हो जाएगा 3/4 क्या हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ग्रेटर देन 2 नंबर आने की। अब है अ नंबर लेस देन 9, 9 से कितने, सारे के सारे नंबर हैं 9 से छोटे ही हैं, 9 से छोटे ही हैं, तो हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लेस देन 9, तो टोटल कितने 8 हैं, और ये टोटल 8 नंबर है जो 9 से छोटे हैं, टोटल नंबर भी 8 है, तो ये कितनी हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी 1, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। देन अब आपसे क्या बोला गया, अ डाइस थ्रोन वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 एंड एन ऑड नंबर। तो देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, व्हेन अ डाई इज थ्रोन। तो देखो कौन कौन से, देखो डाई अपन फेंकते तो एक आता 1 2 3 4 5 6, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास, 6, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास कितने हो गए 6। अब हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर, अब देखो प्राइम नंबर ऑफ, पहले क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स कितने हैं हमारे पास, देखो 2 3 5, 2 3 एंड 5, मतलब कितने, तीन प्राइम नंबर है हमारे पास, 3 प्राइम नंबर्स है।
तो नंबर ऑफ प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल या टोटल पॉसिबल आउटकम्स, जो भी आपको बोलना है। तो फेवरेबल कितनी है 3, टोटल कितनी है हमारे पास 6, तो कितनी कितनी आ गई प्रोबेबिलिटी, कितनी आ गई 1/2, 1/2 मतलब 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी प्राइम नंबर की। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर lying between 2 and 6, 2 and 6 सेम यही फॉर्मूला लिखोगे। अब 2 और 6 के बीच में, 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 2 और 6 के बीच में कौन कौन से, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, मतलब टोटल कितने 3 नंबर्स आ रहे हैं, यहाँ पर भी 3 नंबर्स आ रहे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी आ जाएगी 3/6। अरे टोटल तो 6 ही है ना हमारे पास, टोटल तो हमारे पास 6 ही है ना, तो 3 1 3, 3 2 6, फिर से इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी आ गई 1/2। अब probability of an odd number, probability of an odd number, फिर से यही फॉर्मूला लिखोगे आप, फिर से यही फॉर्मूला लिखोगे, और फिर कितने ऑड नंबर है, कितने ऑड नंबर है हमारे पास, टोटल कितने आ रहे हैं भाई 1 3 5, 1 3 5, ये भी कितने हैं टोटल 3 नंबर है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी जाएगी 3/6, मतलब कितनी 1/2, इसको फिर से काट देना। ठीक है, तो तीनों के ही आंसर कितने आ गए 1/2 1/2 1/2। देन 14th क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दीस 6। ठीक है, तो वेल शफल्ड 52 कार्ड्स का एक डेक है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स क्या बोल सकता हूं मैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हुए हमारे पास 52 हुए, हमारे पास 52 कार्ड्स हुए। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग ऑफ रेड कलर, अ किंग ऑफ रेड कलर। तो सबसे पहले हम ये तो लिख लें कि नंबर ऑफ किंग्स ऑफ रेड कलर कितने होते हैं, नंबर ऑफ किंग्स ऑफ रेड कलर कितने होंगे। देखो एक डायमंड रेड होगा और एक हार्ट रेड होगा, दो ही हैं जो रेड कलर के, तो किंग भी हमारे पास कितने निकलेंगे 2 निकलेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल कितनी है 2, टोटल कितनी है 52, तो 2 × 2 और 2 26, तो 1/26 ही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला आपको हर उसमें लिखना है, ठीक है, हर उसमें लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेस कार्ड, तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद जो मैं करवा रहा हूँ वो करेंगे। तो अब फेस कार्ड, तो पहले ये भी निकाल लो, नंबर ऑफ फेस कार्ड्स मैंने आपको बताया था कितने होते हैं, टोटल 12 होते हैं, 3 किंग क्वीन जैक चारों में आते हैं, स्पेड में भी, डायमंड में भी, हार्ट में भी और क्लब में भी, तो टोटल 12 कार्ड, तो 12 हो गए। ये पहले फॉर्मूला लिखना फिर ये लिखना, 12 अपॉन टोटल कितना है हमारे पास 52। ठीक है, तो ये काट देंगे, 4 3 या 12, 4 1 4, 4 3 या 12, तो ये हो जाएगा 3/13, 3/13 आपकी इसकी प्रोबेबिलिटी देगी। फिर ये निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड्स। अब देखो डायमंड और हार्ट दोनों ही रेड कलर के कार्ड्स हैं, और आपको फेस कार्ड्स निकालने, मतलब किंग क्वीन और जैक, तो 3 इसमें हार्ट में और 3 डायमंड में, तो टोटल कितने हो गए 6 रेड कलर का फेस कार्ड्स हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड फेस कार्ड कितनी हो जाएगी, वही फॉर्मूला लिखोगे पहले, 6 अपॉन कितना है हमारे पास 52, 6/52, तो ये किससे कट रहा है 2 3 6 और 2 26 टाइम, तो 3/26 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। फिर अ जैक ऑफ हार्ट्स, तो नंबर ऑफ जैक ऑफ हार्ट्स कितना है, अरे एक ही तो निकलेगा, हार्ट में एक ही तो जैक निकलेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द जैक ऑफ हार्ट्स, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे, फिर क्या है 1/52, सीधी बात है भाई, टोटल एक हार्ट का जैक है
और टोटल कार्ड्स हमारे पास 52 है, ठीक है। फिर अ स्पेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्पेड देखो स्पेड कितने हैं, स्पेड कितने हैं, 13 कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं, ये कितना जाएगा 13/52, तो 13 बन जाए 13 4 जा 52, तो 1/4 क्या हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्वीन ऑफ डायमंड्स, क्वीन ऑफ डायमंड, तो सिमिलरली इसमें भी जैसे जैक एक था, यहाँ पर क्वीन ऑफ डायमंड्स भी कितनी आएगी, एक ही आएगी अपॉन कितना टोटल 52, और यही क्या हो जाएंगे आपके आंसर्स हो जाएंगे। देन आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया 5 कार्ड्स द 10 मतलब 10 नंबर का कार्ड, जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स, वन कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम। अब उन्होंने 5 कार्ड निकाले 10, किंग क्वीन जैक और एस, उनको अच्छे से शफलिंग करी और ऐसे पलट के ऐसे जमा दिए, ठीक है। फिर वन कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम, और उनमें से एक कार्ड निकाला गया, तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो कार्ड है वो क्वीन का निकले, वो कार्ड जो है वो किसका निकले, क्वीन का निकले। सो हम सबसे पहले लिख लेंगे कितने टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं हमारे पास 5, टोटल 5 है, तो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्वीन, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो बताओ टोटल हमारे पास 5 है तो क्वीन एक ही है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/5, इतना ही सिंपल। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, अब क्वीन निकाली और एक साइड रख दी, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एस निकले या फिर एक क्वीन निकले। अब मेरी बात समझना, वो 5 थे, 5 में से क्वीन ऑलरेडी निकाल दी और एक साइड रख दी, ठीक है। तो आफ्टर क्या लिखोगे, आफ्टर द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड द टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। तो अब एक बात बताओ, 5 कार्ड थे, उसमें से क्वीन निकाल ली और एक साइड रख दी, बचे कितने, अब टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स बचे 4, पहले 5 थे, अब क्वीन साइड में रख दी, तो अब बचे हैं 4, तो अब जो भी प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो 4 में से निकालनी है आपको, ठीक है। अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस, ठीक है। तो यही लिखोगे फिर से, क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। देखो एस एक ही है तो ये एक, बट अब टोटल कितने हो गए 5 की जगह कितने हो गए 4, तो एस निकालने की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 1/4। अब एक बात समझो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अब क्वीन हमने पहले ही निकाल के साइड में रख दी, तो क्वीन बची ही नहीं है उसमें, तो यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ क्वीन कितनी है, 0 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्वीन, यही फॉर्मूला लिखोगे सेम, तो नंबर ऑफ क्वीन कितनी है 0, टोटल कितने कार्ड है हमारे पास 4, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसकी 0 आएगा इसका आंसर, क्योंकि भाई ये तो इम्पॉसिबल इवेंट बन गया ना, उसमें क्वीन है ही नहीं, क्वीन तो हम ऑलरेडी साइड में रख चुके हैं, तो वो तो इम्पॉसिबल इवेंट बन गया, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 0। देन 16th क्वेश्चन में आपसे बोला गया 12 defective pans are accidentally mixed with 132 good ones. It is not possible to just look at a pan and tell whether or not it is defective. One pan is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pan taken out is a good one. अब देखो सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ पेन्स लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ पेन्स, ठीक है। तो 12 डिफेक्टिव प्लस 132 गुड, कितने हो गए, टोटल हो गए हमारे पास 144 पेन्स, है ना, 144 पेन्स। अब आपको निकालनी है
किसकी प्रोबेबिलिटी? गुड वन की, गुड वन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहले लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ गुड पेन्स कितने हैं, कितने हैं गुड पेन्स कितने हैं? 132 हैं, 132 हैं, 132 हैं। तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन, ठीक है, कितनी होगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब देखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितनी है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 132 है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास कितनी है? 144। भाई गुड पेन की निकाला तो गुड पेन हमारे पास 132 है, तो ये 12 से कट रहा है, सीधे से 12 11 टाइम से कट जाएगा और 12 से 12 टाइम कट जाएगा, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 11/12। पर यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है? इसमें भी दो क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन है, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 defective bulbs, one bulb is drawn at random from the lot, what is the probability that the bulb is defective? defective bulb की आपको probability निकालनी है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे total number of bulbs कितने हैं? 20, और यहाँ पर लिखेंगे number of defective bulbs कितने हैं? number of defective bulbs कितने हैं? 4, ठीक है। तो आपको probability of डिफेक्टिव बल्ब निकालनी है, डिफेक्टिव बल्ब निकालनी है। तो क्या लिखोगे? सबसे पहले नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपके पास कितनी है? 4, और टोटल कितनी है? 20, तो 4/20, तो आंसर कितना हो जाएगा? 1/5। अरे 4 5 20, ठीक है, तो 1/5 ही क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी किसकी? डिफेक्टिव बल्ब्स आने की, ठीक है। अब आपसे बोला गया है सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट, मतलब इस क्वेश्चन में जो बल्ब आपने ड्रॉ करा था वो डिफेक्टिव नहीं था, मतलब एक आपने अच्छा वाला बल्ब निकाल के रख दिया, ठीक है, एंड इज नॉट रिप्लेस, और वो रिप्लेस भी नहीं करा, ऑब्वियस सी बात है, मतलब निकाल के रख दिया, दूसरा नहीं आया, ठीक है। मेरी बात समझे? इन्होंने क्या बोला? सेकंड क्वेश्चन बोला कि फर्स्ट क्वेश्चन में जो आपने बल्ब निकाला था वो डिफेक्टिव ना होकर एक अच्छा वाला था और उसको निकाल के रख लिया और उसका रिप्लेसमेंट में कोई दूसरा नहीं आया, मतलब टोटल 20 थे, उसमें से एक निकाल के रख दी तो बचे अब 19। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? रिमेनिंग, या ऐसा सर टोटल रिमेनिंग नंबर ऑफ बल्ब्स, ऐसा लिखो, टोटल रिमेनिंग नंबर ऑफ बल्ब्स कितने बचे? 19। मेरी बात समझे? मेरी बात समझे ना? पहले वाले क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला? पहले वाले क्वेश्चन में जो बल्ब निकला था वो डिफेक्टिव ना होकर अच्छा था और उसको निकाल के रख लिया गया और रिप्लेस नहीं करा, तो 20 में से एक निकल गया, तो बचे कितने? 19 बचे, ठीक है। अब हमारे पास डिफेक्टिव बल्ब्स अभी भी हमारे पास 4 हैं, बट एक अच्छा वाला बल्ब कम हो गया है, एक अच्छा वाला बल्ब कम हो गया, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या बोला? नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, मतलब ये जो बचे हुए उसमें से, मतलब 19 में से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव? अब निकालना है नॉट डिफेक्टिव का, तो सबसे पहले आप ये लिखो, आप सबसे पहले क्या लिखो कि नॉट डिफेक्टिव बल्ब्स कितने? डिफेक्टिव तो 4 है, मेरी बात समझो, डिफेक्टिव तो 4 है। पहले हमारे पास कितने थे? हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? टोटल नंबर ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब्स। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात ध्यान से समझो। पहले हमारे पास 20 बल्ब्स थे जिसमें से कि 4 खराब थे, मतलब 16 अच्छे वाले थे, 16 अच्छे वाले थे, ठीक है, 16 क्या थे? अच्छे वाले थे, 16 अच्छे वाले थे। बट अब क्या काम करा हमने? एक इन्होंने नया क्वेश्चन दिया कि पहले वाले क्वेश्चन में अगर खराब बल्ब ना निकाल कर अच्छा वाला निकाला होता तो एक निकाल के रख दिया, तो 16 में से एक निकाल के रख दिया, तो अब अच्छे वाले बल्ब कितने बचे? 15 बचे। मेरी बात समझे ना? पहले 16 थे, बट उसमें डिफेक्टिव ना निकल के अच्छा वाला चला गया, तो डिफेक्टिव तो अभी भी 4 ही हैं, बट अच्छा वाला चला गया, तो 16 की जगह कितने बचे? वो 15 बचे। तो अब बस यही तो निकालना था आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब
सेम फॉर्मूला लिखोगे आप पहले, फिर ये लिखोगे। तो नॉट डिफेक्टिव, फेवरेबल कितने हमारे पास 15 और टोटल अब हमारे पास कितने बचे 19, तो 15/19 ही क्या हो जाएगा आपका आंसर। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears a 2-digit number, a perfect square number, a number divisible by 5. तो देखो सबसे पहले देखो आपको क्या दिया हुआ है, 1 से 90 तक के नंबर की एक डिस्क आपको दी गई है, ठीक है। फिर आपसे बोला गया है आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है और 2 नंबर डिजिट। अब देखो 2 नंबर डिजिट के लिए कितने डिजिट हैं, नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर डिस्क, ठीक है। अब मेरी बात समझो, 1 से 90 तक बोला तो 10 से 90 तक ही 2 डिजिट नंबर होंगे, 10 से लेकर 90 तक ही 2 डिजिट नंबर होंगे, 1 से 9 तक 1 डिजिट होगा, ठीक है। 1 से 9 तक 1 डिजिट होगा, तो 10 to 90 कितने हो जाएंगे, 81 हो जाएंगे टोटल। 81 और 1 से 9 तक 9 कितने हो गए, 90 होगा टोटल। तो ये कितने होगा टोटल हमारे पास, 81 नंबर्स हो गए, 81 डिस्क है हमारे पास। तो फिर हमें क्या निकालना, P ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, P ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, मतलब वो डिस्क जो जिस पे 2 डिजिट का नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो फेवरेबल कितनी है हमारे पास, कितनी है 81, टोटल कितनी गिवन है हमको 90, तो 9 से कट रहा है, 9 9 जा 81 और 9 10 जा 90, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 9/10। 9/10 किसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 2 डिजिट नंबर वाली डिस्क आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। फिर नेक्स्ट अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखो कौन कौन से होंगे, देखो 1 खुद का 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। फिर नेक्स्ट 2 का कितना होता है 4, 3 का 9, फिर 16, 25, 36, 49, फिर 49 के बाद क्या आएगा अपना 7 का, फिर 8 का 64 और 81, ठीक है इतने ही होंगे। फिर 10 का तो 100 हो जाएगा, वो तो बाहर चले जाएगा ना उसके। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल नंबर हमारे पास कितना है 9 डिजिट, मतलब 9 है ना, 9 डिस्क आएंगे आपके पास, 1 4 9 16 25 36 49 64 और 81, तो ऐसे 9 डिस्क रहेंगी जिसपे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा रहेगा। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। अब सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे, फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितनी है 9, टोटल कितनी है हमारे पास 90, तो 9 में 9 9 10 जा 90, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/10, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/10। अब नेक्स्ट आपसे क्या बोला है, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। नंबर डिविजिबल 5 कौन कौन से हैं, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 और 90 तक ही लेना। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितने नंबर्स हुए 18 नंबर्स हुए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर डिविजिबल बाय 5, सबसे पहले क्या लिखोगे फॉर्मूला, उसके बाद क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 18, टोटल कितनी है हमारे पास 90, टोटल कितनी है हमारे पास 90 है, तो किससे जा रहा है 9 2 जा 18 और 9 10 जा 90, और वैसे तो 18 5 जा भी काट सकते थे, 18 5 जा भी काट सकते थे, तो 1/5 क्या है जो है इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। 18 की टेबल में 5 टाइम्स आ जाता है ना 90, ठीक है। फिर तो अ नंबर डिविजिबल 5 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/5। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया, अ चाइल्ड हैज अ डाई whose 6 faces show the letters as the given below A B C D E और A. The dice is thrown once. What is the probability of getting A और D? अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स देख लें हम कितनी होंगी, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स
कितनी है 1 2 3 4 5 6, 6 ही तो है, 6 ही तो है। फिर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है, पी ऑफ ए निकालना है, ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो फेवरेबल कितनी है हमारे पास, 2 बार ए है तो फेवरेबल हो जाएगा 2, टोटल कितनी है 6, 2 × 2 2 3 6, तो 1/3 ही क्या हो जाएगी आपके लिए प्रोबेबिलिटी ए आने की। फिर पी ऑफ डी, पी ऑफ डी के लिए भी सेम यही फॉर्मूला लिखोगे आप, सेम टू सेम यही फॉर्मूला लिखोगे, और डी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एक बार, टोटल कितनी है 6, तो पहले आप यही फॉर्मूला लिखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे 1/6, और यही क्या हो जाएंगे आपके आंसर्स। देन नेक्स्ट देखो आपसे क्या बोला गया, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन एज शोन, ठीक है। ये एक रेक्टेंगुलर रीजन है, आपने ऐसी रैंडमली एक डाई जो है इस पे ऐसी थ्रो करी, ठीक है। मतलब ऐसा टेबल पे बना हुआ मान लो एक रेक्टेंगल है, उसमें बीच में एक सर्कल है, तो आपने नॉर्मली एक डाई ऐसी ड्रॉप करी, तो आपको बताना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ये जो रेक्टेंगुलर है इसमें जो सर्कल बना हुआ, आपने ऐसे नॉर्मली एक डाई थ्रो करी तो ऐसे से, अब ऑब्वियस होता है ड्रॉप करेगी, थोड़ी सी बाउंस भी करेगी, तो वो सर्कल में ही लैंड हो, ये आपको प्रोबेबिलिटी बतानी। तो देखो हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल हमारे लिए क्या है, सर्कल में गिरना, और टोटल कहां गिर सकती है, पूरे रेक्टेंगल में कहीं पर भी गिर सकती है। तो टोटल के लिए हम सबसे पहले क्या निकालें, सबसे पहले क्या निकालें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होती कितनी है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी दी हुई है 3 मीटर, और ब्रेथ कितनी दी हुई है 2 मीटर, तो 3 2 जा 6 मीटर स्क्वायर क्या आ गया, 6 मीटर स्क्वायर क्या आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये पूरे रेक्टेंगल का एरिया है, ये हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम, ठीक है। अब इसमें हमें फेवरेबल निकालनी, तो फेवरेबल के लिए हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। अब मेरी बात समझना, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आपको डायमीटर कितनी दी हुई है 1 मीटर, अगर डायमीटर 1 मीटर है तो रेडियस क्या होती है d/2, तो मतलब क्या 1/2 मीटर, 1/2 मीटर। तो यहां पर जब आप पुट करोगे तो पाई इंटू 1/2 का क्या होगा, स्क्वायर होगा, तो ये कितना हो जाएगा पाई/4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे लिए क्या आया, ये क्या आया हमारे लिए फेवरेबल, ये क्या आया हमारे लिए फेवरेबल, ये क्या आया टोटल, ठीक है, ये क्या आया टोटल। तो प्रोबेबिलिटी, जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो फेवरेबल हमारे लिए कितनी है, फेवरेबल हमारे लिए कितनी है पाई/4, फेवरेबल हमारे लिए कितनी पाई/4, और टोटल हमारे लिए कितनी है 6, ठीक है। तो अब आपको पता होगा कि ये 4 नीचे आ जाता है मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा कितना पाई/6, 4 जा 24, और यही क्या होगा आंसर होगा, यही आपके लिए आंसर होगा। जरूरी नहीं है कि पाई की वैल्यू रखो, रखना हो तो रख सकते हो 22/7, वो भी रख सकते हो, बाकी इतना भी चल जाएगा। तो पाई/24 जो है वो क्या निकलेगी, प्रोबेबिलिटी निकलेगी उस डाई की कहां गिरने की, सर्कल में। देन नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया, अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड अदर्स आर गुड, नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड। अच्छा होगा तो नूरी पेन खरीद लेगी, ठीक है, बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव, और नहीं खरीदेगी अगर डिफेक्टिव होगा तो। अब शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट, शी विल नॉट बाय इट। अब शॉपकीपर ने एक पेन उठाया और नूरी को दे दिया, अब प्रोबेबिलिटी बतानी वो खरीदेगी या नहीं खरीदेगी, 2 क्वेश्चन है। तो खरीदेगी कब, जब पेन अच्छा होगा, नहीं खरीदेगी कब, जब पेन डिफेक्टिव होगा। तो पहले हम यहां पर टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं हमारे पास 144, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं 20 गिवन है। तो फिर नंबर ऑफ गुड पेन्स कितने हो जाएंगे, गुड पेन्स कितने हो जाएंगे, 144 माइनस 20, अरे इतने तो होंगे, तो कितना बचेगा 124। ये क्या है, गुड पेन्स है। अब आपको क्या निकालना है, शी विल बाय इट, वो कब बाय करेगी, जब पेन गुड होंगे,
अच्छे होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, या फिर ऐसा लिख लेता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ शी विल बाय इट। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। वो कब खरीदेगी? जब पेन अच्छे होंगे। ठीक है, शी विल बाय इट। तो क्या आता है फॉर्मूला भाई? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल कितने हैं? गुड पेन्स के लिए खरीदने के लिए फेवरेबल कितने हैं? 124 अपॉन टोटल नंबर कितना है? 144। इसको 4 से कैंसिल कर देते हैं तो 4 3 12, 4 1 4 और 4 3 12, फिर कितना हो जाएगा 24, तो 4 6 24। तो हमारे पास आ गया 31/36। अब 31 तो नहीं कटेगा किसी से, तो 31/36 की क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी उसके पेन खरीदने की। अब क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ शी विल नॉट बाय इट। देखो दो तरीके हैं निकालने के, या तो डिफेक्टिव पेन से निकाल लो या इसको 1 में से माइनस कर लो। ठीक है, शी विल नॉट बाय इट, तो 1 में से माइनस करोगे तो 1 माइनस क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ शी विल बाय इट। देखो मैं आपको दोनों से बता दे रहा हूं। ठीक है, तो 1 माइनस शी विल बाय इट की प्रोबेबिलिटी कितनी आई? 31/36। तो 36 माइनस 31 कितना होगा? 5/36, ये आएगी प्रोबेबिलिटी। और अगर आप डिफेक्टिव वाले से निकालो, भाई शी विल नॉट बाय इट कब नहीं खरीदेगी? जब डिफेक्टिव होगा। तो डिफेक्टिव वाले से निकालोगे तो क्या होगी? 20/144, यही तो करोगे ना, 20/144 ही तो करोगे। तो देखो कैंसिल करो, 4 5 जा 20, फिर 4 3 12 और 4 6 जा 24। तो इसका भी देखो 5/36 ही आ रहा है, 5/36 ही आ रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ, आप डिफेक्टिव से निकालोगे तो भी 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 24 हो जाएगा, 4 6 जा 24, तब भी 5/36 आएगी। चाहे आप 1 में से माइनस करोगे तब भी 5/36 ही आएगी। फिर देन 22nd क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम, राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। और दूसरा क्वेश्चन है कि एक स्टूडेंट ने आर्ग्यू करा कि 11 पॉसिबल आउटकम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, तो हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/11 होगी। डू यू एग्री विद दिस आर्गुमेंट? ये और आपको बताना। तो सबसे पहले हम टेबल कंप्लीट करें। तो सबसे पहले मैं आपको टोटल आउटकम्स बताता हूं कि क्या क्या बन सकती हैं डाई थ्रो करने के बाद। अब मेरी बात सुनो, पहले आपने एक डाई थ्रो करी, मान लो 2 डाइस थी, एक ब्लू थी और एक ग्रे थी, तो ब्लू वाली पे भी 1 आया, ग्रे वाली पे भी 1 आया। मेरी बात समझना, ये ऐसे टोटल 36 आउटकम्स निकलेंगे, देखो यहाँ पर भी दिख रहा होगा 3 जगह 36 आ रहा है। तो मेरी बात समझो, पहले आपने डाई दोनों जब डाई थ्रो करी, ब्लू और ग्रे साथ में, तो ब्लू में भी 1 आया, ग्रे में भी 1 आया। ठीक है, फिर सेकेंड बार में ब्लू में 1 आया, ग्रे में 2 आया, फिर ऐसे 1 3 1 4 1 5 और 1 6, टोटल 6 होती है ना, 6 होते हैं। फिर सेकेंड बार में ये पहली लाइन हुई। सेकेंड बार में क्या होगा? मान लिया पहले ब्लू वाली डाई में 2 आया, ग्रे वाली में 1 आया, फिर दोनों में 2 2 आया, फिर 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर ऐसे ही 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, लास्ट में अपने पास 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। ये आपके पास टोटल 36 आउटकम्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, तो 6 6 जा 36। अब सबसे पहले सम 2 आने की, देखो 2 कहां आ सकता है? 1 और 1, देखो ये क्या है? इवेंट क्या है? सम ऑफ 2 डाइस, दोनों डाइसेस में जो आउटकम आई उनको जोड़ के कितना आ रहा है। तो देखो 1 + 1 ही 2 आएगा, और कहीं पर भी 2 नहीं आएगा, इसलिए प्रोबेबिलिटी 1/36 है। नेक्स्ट आपको निकालनी है 3 की। तो देखो 3 कहां आ रहा है? देखो ध्यान से देखो 3 कहां है? 2 और 1 3, 2 और 1 3, उसके अलावा कहीं देखो 3 दिख रहा है? 1 और 2, और यहां पर भी 2 और 1। ठीक है, 1 2 और 2 और 1,
2 1 ठीक है, इतनी बात समझ, 1 2 या 2 1, यहाँ पर 3 आ रहा है। और देखो और कहीं पर भी आपको 3 देखने को नहीं मिलेगा, यही लीस्ट पॉसिबल चीज है। तो 2/36, 2/36 ये किसकी प्रोबेबिलिटी आई, सम 3 आने की। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 1 2 2 18 36, तो यहाँ पर क्या आएगा 1/18, 1/18। अब सम 4 आने की, 4 कहाँ कहाँ आएगा, एक ही आएगा 1 3 में, 3 + 1 4, फिर 2 2 में और 3 1 में। देखो और कहीं तो नहीं दिख रहा, देखो 3 और 1 1 4 4 और 3 और 1 1 4, तो कितने बार आया, कितने बार आया, 3 बार, कितने में से 36 में, तो 3 1 3 और 3 2 6, तो 1/12 किसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 4 आने की। अब 5 की देखो, 5 की देखो, सबसे पहले 1 और 4 5, फिर इसी का उल्टा कर लेते हैं 4 और 1 5, ठीक है, इतनी बात समझ में। फिर 2 और 3 5, 3 और 2 5, और कहाँ गया, और कहीं है क्या कुछ, और कहीं दिख रहा है क्या आपको, कुछ नहीं। तो ये 4 बार आ रहा है, 5 आने की प्रोबेबिलिटी 4 है, कितने में से 36 में से, 4 1 4 4 9 36, तो 1/9 किसकी आएगी, 5 आने की प्रोबेबिलिटी। अब 6 आने की देखो, 6 आने की देखो, ये हुआ 1/5, 1/5 हुआ, ठीक है, और सॉरी 1,5 ये, और फिर 5,1 इसी का सेम वाला कर लेते हैं, ठीक है। इसको दूसरा मार्कर से कर लेता हूँ ताकि आपको हाईलाइटेड दिखे। ये हो गया एक 1 5, ये हो गया 5 1, ठीक है। और देखो जरा 6 लाना ना हमको, 2 4 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा, और 4 2 हो जाएगा, और तो कुछ नहीं है, और तो कुछ नहीं है। बस देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो बस डायगोनल फॉलो करना है आपको। देखो जब 3 आ रहा था, देखो 1 2 आ रहा था तो ये, 3 आ रहा था तो ये डायगोनल, 4 आ रहा था तो ये डायगोनल, 5 आ रहा था तो ये डायगोनल, 6 आ रहा है तो ये डायगोनल। तो टोटल कितना बार आ रहा है, 5/36। अभी कैंसिल तो होगा नहीं, कैंसिल तो होगा नहीं, मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, 5/36 लिख दूंगा। अब 7 के लिए देखो, देखो एक यहाँ आएगा, 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 तो टोटल कितना 1 2 3 4 5 6। तो ये वाली डायगोनल चली, ये सबसे बड़ी वाली डायगोनल। यहीं पर देखो 7 आ रहा है, देखो 7 7 7 7 7 7, तो कितने बार, 6 बार, कितने में से 36 में, 6 1 6 6 6 36, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। अब देखो फिर से 8 आने की प्रोबेबिलिटी देखो, अब नीचे वाली डायगोनल चालू हो जाएगी। देखो 2 और 6 8, 5 3 8, 4 4 8, 5 3 8, 6 और 2 8, कितनी आई, ये भी कितनी आई 5/36। देखो ना 1 2 3 4 5, तो इसकी भी कितनी है, देखो ऑलरेडी गिवन है आपको 5/36। फिर 9 की भी देखो, अब अगली वाली देखो, ये वाली डायगोनल देखो, ये वाली डायगोनल देखने को मिलेगी अब आपको 6 3 9 5 4 9 5 4 9 6 3 9, तो कितनी आई 4/36, मतलब कितनी 1/9। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी 1/9। फिर 10 वाली देखो, 10 के लिए कौन सी डायगोनल, ये वाली 6 4 10 5 5 10 6 4 10, तो कितने बार 3/36, मतलब क्या 1/12। अब 11 के लिए बची क्या, 11 के लिए यही तो बची 2/36, 6 5 11 6 5 11, तो 2/36 कितना था 1/18, 1/18। और फिर 12 के लिए 1/36, एक इकलौता यही है, 6 और 6 करके 12 आएगा, इसके अलावा कोई नहीं आएगा, तो 1/12 क्या हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। तो ये तो हो गई हमारी टेबल कंप्लीट। अब नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया कि उसने आर्ग्यू करा था कि सबकी प्रोबेबिलिटी जो है 1/11 होनी चाहिए। क्या सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 है? नहीं है। रीजन क्या दोगे आप इसका, रीजन क्या दोगे, क्योंकि ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। इक्वली लाइकली आउटकम्स मतलब भाई 1/11 सबकी प्रोबेबिलिटी होना मतलब हर एक का सम आना, इक्वली लाइकली आउटकम्स हो कि भाई 2 भी जोड़ के 2 भी 1, 3 भी उतना ही बार आए, 4 भी उतनी बार आ सके, 5 6 7 8, मतलब सबके आने की प्रोबेबिलिटी जब 1/11 होती है वो इक्वली लाइकली आउटकम्स कहलाता है। बट ये तो इक्वली लाइकली आउटकम्स है ही नहीं ना, तो आप क्या लिख दोगे, नो नो, बिकॉज क्या सम ऑफ two dice is not equally likely outcomes। ये आप रीजन लिखोगे, नो बिकॉज सम ऑफ 2 dice is not equally likely outcomes। देन नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time। हाने wins if all the tosses give the same result, मतलब कि तीनों हेड आ जाए या फिर तीनों टेल आ जाए, एंड लूजेज अदरवाइज, इसके अलावा कुछ भी आ रहा तो वो हार जाएगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द हानिफ लूज द गेम, तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है हानिफ के हारने की, ठीक है। तो सबसे पहले
पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे वो लिख लेते हैं। देखो हमेशा याद रखना ये करली वाले ब्रैकेट्स में लिखी जाती हैं आउटकम। जैसे अभी भी मैंने बनाया था, एक बड़ा सा करली ब्रैकेट बनाया था, ठीक है। तो उसने 3 बार कॉइन उछाला, तो देखो पहली बार में हमने मान लिया क्या, हमने क्या मान लिया कि तीनों बार हेड्स आए, ठीक है। हम टोटल आउटकम्स बता रहे हैं। दूसरी बार में हमने माना 2 बार हेड आया, 1 बार टेल आया, ठीक है। फिर तीसरी बार में हमने माना 1 बार हेड, 1 बार टेल, फिर 1 बार हेड आया, ठीक है। फिर फोर्थ बार में हमने माना कि 2 बार टेल आया, 1 बार हेड आया, फिर कितनी होगी 1 2 3 4, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गई, क्लियर है भाई। 3 बार हेड, 2 बार हेड, 1 बार टेल, हेड टेल हेड, फिर एक और बना लेते हैं, इससे पहले एक और बना लेते हैं, 1 बार टेल, 2 बार बाद में हेड, एक ये बना लेते हैं यहाँ। तो ये हेड वाला अपना पूरा कंप्लीट हो गया। अब टेल वाले बनाना चालू करो। देखो अब क्या हो सकता है, मान लो 1 बार टेल आया, 1 बार हेड आया, 1 बार टेल आया, फिर ठीक है। फिर मान लो कि 2 बार टेल आया, 1 बार हेड आया, ठीक है। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, देखो क्या हो गए टेल हेड हेड, टेल हेड, फिर टेल। अब देखो कौन सा बच रहा है, कौन सा बच रहा है भाई, टेल हेड टेल हो गया, टेल टेल हेड हो गया, अब हेड टेल टेल हो जाएगा एक, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा, तीनों बार टेल। देखो कंप्लीट है, पूरा कंप्लीट है। पहली बार में तीनों एच आए, दूसरी बार में 2 एच, 1 टी, एच टी एच, फिर टी एच एच, ठीक है। फिर हमने ये 4 आ गई हेड वाली, फिर मतलब जहां पर हेड 2 बार आ रहा था, फिर टी टी, टी एच टी, टी टी एच, एच टी टी, और फिर तीनों बार टी। तो हानिफ जीतता कब, जब तीनों बार हेड आए या फिर तीनों बार टेल आए। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी हमारे पास 8। इतनी बात क्लियर है। फिर नेक्स्ट देखो आपको क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हानिफ विल लूज द गेम, ठीक है। जीतने की ये है, लूज करने की क्या होंगी, बाकी की 6, 1 2 3 4 5 6, और टोटल हमारे पास कितनी है 8। तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो 3/4 ही क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हानिफ के हारने की। इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे, पहले जीतने की निकालते तो क्या आती, 2/8 आती, मतलब कितनी 1/4 आती। फिर 1 में से 1/4 माइनस करते तो कितना आता, 3/4 आता। 4 1 4, 4 - 1 3/4। तो कैसे भी निकालो आंसर 3/4 ही आना है। तो हानिफ के लूज करने की गेम की प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 3/4। देखिए नेक्स्ट क्या है, अ डाइस थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 नहीं आएगा दोनों बार में, और 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार, ज्यादा आ सकता है बट कम से कम एक बार आए। अब देखो जैसे हम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स निकालते हैं ना, इसका मैं बहुत अच्छा आपको तरीका बता रहा हूँ। देखो क्या करना, हम देखो बहुत ध्यान से समझना इस बात को, ये एक ट्रिक समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, जो भी, ठीक है। जैसे कॉइन होता है तो कॉइन के 2 फेस होते हैं, हेड और टेल, ठीक है। तो मतलब यहां लिख लो 2, ठीक है। अब इसको कितने बार टॉस करा गया, वो लगा लो पावर में। मान लो 2 बार टॉस करो तो पावर 2, मतलब कितने टोटल आउटकम्स बनेंगे 4। कैसे, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। आई बात समझे, ये 2 बार। फिर अगर 3 बार अच्छा लगे तो 2 की पावर 3, तो कितना आएगा 8। और अब भी जस्ट आपने अभी देखा, अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन 8 आउटकम्स थे टोटल, तो ये डायरेक्ट, ठीक है। जिस भी चीज की बात हो रही है उसके टोटल कितने फेसेस हैं और जितने बार उछाला गया वो पावर में लगा दो। अब सिमिलरली देखो इसका साथ भी बता रहा हूं, डाइस में देखो, डाइस को एक साथ 2 डाइस को फेंक दो, 2 डाइस को एक साथ फेंक दो, या एक डाइस को 2 बार फेंको। मेरी बात समझो, साथ में 2 डाइस को एक साथ फेंका गया हो या एक डाइस को 2 बार फेंका गया हो, आउटकम सेम ही आनी है, ठीक है। तो अब देखो डाइस है, डाइस के फेस कितने होते हैं 6, इसको फेंका कितनी बार गया ट्वाइस, तो 6 का क्या कर दो स्क्वायर, तो कितना आता है 36। ये डायरेक्ट, ये कब यूज में आएगा, ये आपको ये थ्योरेटिकली में तो आपको लिखना पड़ेगा, ये कब यूज आएगा, एमसीक्यू में सबसे आसान तरीका यही निकालना। जैसे मान लो अगर कॉइन को 4 बार फेंका गया होता तो पावर 4 कर देते, डाइस को 3 बार फेंका गया होता तो पावर 3 कर देते। क्लियर है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने साइड्स हैं, डाइस की 6 होती हैं तो 6 साइड, कॉइन की 2 होती हैं तो 2 साइड, जितने बार फेंका जाए वो पावर में, जितने बार फेंका जाए वो पावर में। क्लियर है एक बार। अब देखो टोटल आउटकम्स तो डाइस की पता ही है, टोटल आउटकम्स तो आपको
पता ही है कितनी है टोटल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है? 6 इंटू 6 में 6 का स्क्वायर क्या होता है? 6 का स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6 लिख सकते हैं हम। 6 इंटू 6 मतलब कितनी? 36। अरे 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 होता है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स 36। ठीक है, फिर 5 विल नॉट कम ऑफ आइदर टाइम। 5 कब कब आ सकता है? देखो 5 कब कब आएगा, एक आएगा 5 1 में, ठीक है, एक आएगा 5 2 में, 5 3 में, 5 4 में, 5 5 में, 5 6 में। ये हो गए 5 वाले पूरे। फिर एक 1 के साथ आ रहा होगा 5, एक 1 के साथ आ रहा होगा 5, एक 2 के साथ आ रहा होगा 5, एक 3 के साथ आ रहा होगा 5, एक 4 के साथ आ रहा होगा 5 और एक 6 के साथ आ रहा होगा। देखो ये तो 5 5 मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ, तो ये दोबारा नहीं लिखूंगा। अरे 5 5 तो एक ही बार आएगा ना, अब उसको अल्टी पल्टी क्या करने का। ठीक है, 5 5 तो 5 5। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ आपके पास फेवरेबल आउटकम्स बनी किसके लिए? 5 आने के लिए, 5 आने के लिए। अब देखो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 5 आने की बनी, 11 5 आने की बनी। आपको क्या निकालना पहले कि नहीं आना है, नहीं आना है। टोटल कितनी है? 36। तो 36 में से क्या कर दोगे? 11 माइनस कर दोगे। 36 में से 11 माइनस कर दोगे तो किसकी फेवरेबल निकल जाएंगी? 5 नहीं आने की। तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 6 में से बन गए 5, 3 में से बन गए 2, 25। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल नॉट कम अप आइदर साइड। वही फॉर्मूला लिखोगे और लिख दो। फॉर्मूला तो आपको याद हो ही गया होगा। तो कितनी है? 25 अपॉन टोटल कितनी है हमारे पास? 36। किसी से कट रहा है क्या? किसी से नहीं कट रहा, कोई भी ऐसा कॉमन मल्टीपल नहीं है ना दोनों में। तो 25 अपॉन 36 क्या हो जाएगा? इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5 नहीं आने की। अब आपको क्या निकालनी है? 5 कम से कम एक बार आए, 5 कम से कम एक बार आए। 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। देखो ज्यादा से ज्यादा आ सकता है बट कम से कम एक बार तो आना चाहिए। मेरी बात समझो, ये क्वेश्चन का मतलब है ज्यादा से कम एक बार आए, ज्यादा से ज्यादा आ सकता है बट एक बार तो आए। तो मतलब ये पूरे के पूरे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। चाहो तो 1 में से 25 अपॉन 36 माइनस कर लो या सीधे 11/36 कर लो। एक ही बात। 36 बन जाए 36, 36 में से 25 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 11 अपॉन 36 ही तो आएगा भाई, 11 अपॉन 36 ही तो आएगा। तो 11 अपॉन 36 क्या काय की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि कम से कम एक बार क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। ज्यादा से ज्यादा आ सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। फिर पहला बोला गया है इफ 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ 2 कॉइन्स को टॉस करा गया, देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 2 हेड्स 2 टेल्स और 1 ऑफ ईच। देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। तो देखो जब हम 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो HH आएगा, HT आएगा, TH आएगा और TT आएगा। ठीक है, तो ये उन्होंने बोला कि 2 हेड्स 2 टेल्स और 1 ऑफ ईच आने की 3 पॉसिबल आउटकम्स है। ठीक है, कि एक एक आ जाए या दोनों हेड आ जाए या फिर दोनों टेल आ जाए। और जो प्रोबेबिलिटी है हर एक आउटकम की कितनी होगी? 1/3 होगी। बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि 2 बार अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताऊं, केवल 2 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताऊं तो 1/4 होगी। 2 बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो 1/4 होगी। बट मेरी बात सुनो, एक बार हेड एक बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताऊं तो 2/4 होगी। 2/4 मतलब कितना? 2/4 मतलब कितना? 1/2 आई बात समझ में? तो हेड की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, टेल की 1/4 है और इन दोनों की हेड टेल या टेल हेड की 1/2 है। तो ये तो बिल्कुल ही क्या हो जाएगा? ये इनकरेक्ट। और यही क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो, आप रीजन दे सकते हो कि ये आने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, इसके आने की इतनी और इन दोनों के आने की 1/2 है। तो ये क्या है? इनकरेक्ट है। अब नेक्स्ट, इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, therefore the probability of getting an odd number is 1/2। अब देखो जब आप डाई थ्रो करते हो तो क्या आता है? 1 2 3 4 5 6। ऑड नंबर्स क्या आएंगे? ऑड कौन कौन से? 1 3 5 और इवन कौन कौन से? 2 4 6। अब देखो ऑड नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3 है। 3 कितने में से? 6 में से। तो कितना? 3 1 3 2 6, तो 1/2 आ गई।
बिल्कुल सही है। और सिमिलरली इसकी भी कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। अरे दोनों की ही क्या आएगी, 1/2 आएगी ना, ये भी 3 है ये भी 3 है, तो ये बिल्कुल क्या है, ये बिल्कुल क्या है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही ऑड और इवन दोनों की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/2, और वही वो भी बोल रहा है। यहाँ पर लगता है 1/3 बोल रहा था, बट 1/3 तो किसी में भी नहीं आ रहा है, ठीक है, बट यहाँ पर दोनों में ही क्या आएगा, ऑड की निकालो चाहे इवन की निकालो, 1/2 ही आएगा, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है समाप्त। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।